अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू की चौथी किताब का पार्ट नंबर 40, ये 39 गलती से लिखा गया है, ठीक है, इसको आप ना देखें। पार्ट नंबर इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल 40 पढ़ेंगे, ठीक है। और चूँकि लास्ट पार्ट है ये पार्ट नंबर 40, और इससे पहले के जो 39 पार्ट है वो भी हो चुके हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ उर्दू की चौथी किताब, हालांकि उर्दू कायदा, उर्दू की पहली किताब, दूसरी किताब, तीसरी किताब और ये चौथी किताब। अभी एक और किताब है, पाँचवीं किताब जो बाकी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल वक्त मुनासिब पर उसे भी शुरू किया जाएगा। अगर आप उर्दू में और ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल से आप जुड़े रहिए, ताकि इसी तरह उर्दू की नई नई वीडियोस और उर्दू कंटेंट से रिलेटेड दीगर मवाद भी आपके सामने मतलब कि पेश किया जाएगा, ठीक है। तो ये आज का जो पार्ट है, पार्ट नंबर 40 का जो सबक है, वो लेसन नेम जो है वो निखरा फ़ैसला। इसमें जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत बेहतरीन एक फ़ैसला है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, यानी हिसाब से, रियाज, है ना, ठीक है। निखरा फ़ैसला, निखरा यानी बहुत ही बेहतरीन फ़ैसला, और ये एक वाक़या भी है। आइए सुनते हैं, ठीक है। और उर्दू कोर्स भी इस चैनल पर मुकम्मल हो चुका है। अगर आप और ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उर्दू में तो उर्दू कोर्स को भी कंप्लीट देख लीजिए, तो आप और उर्दू में महारत हासिल कर सकेंगे। आइए इस पैराग्राफ से पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। दो आदमी सफ़र कर रहे थे, ठीक है, सफ़र, ट्रैवल। एक के पास 5 रोटियां थी, और देखिए थी वैसे थे के बाद सिर्फ या होना चाहिए, लेकिन जो चीज़ बताई जा रही रोटियां वो ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा चीज़ के बारे में बताएंगे तो लास्ट में अगर का हो, था, थे हो, हे हो, तो वहाँ पर गुन्ना आएगा, है ना, थी गुन्ना के साथ। और दूसरे के पास 3। जब भूख लगी तो दोनों रास्ते में एक जगह ठहर गए, ठीक है, यानी रुक गए। फिर उन्होंने अपनी अपनी रोटियां निकाल कर इकट्ठा कर दी, एक कर दी में भी गुन्ना, और मिलकर खाने के लिए बैठ गए। इतने में एक तीसरा आदमी पहुंचा। दोनों ने उससे कहा, आओ भाई, भाई भी कहते हैं, भाई भी कहते हैं ना, आओ भाई, खाना हाजिर है, यानी आओ साथ में खा लेना, खाने के लिए दावत दी। वो शख्स भी आकर, यानी जो तीसरा शख्स था वो आकर खाने में शरीक हो गया, यानी इनके साथ जॉइंट हो गया। फिर तीनों ने मिलकर वो रोटियां खाई। खाने से फारिग, फारिग यानी फ्री होना, खाने से फरागत यानी फारिग होकर तीसरे शख्स ने 8 रुपये, ठीक है, 8 रुपये उन दोनों, जो पहले वाले जो 2 शख्स थे उन दोनों को उन दोनों को दिए, और ये कहकर चला गया कि तुम दोनों आपस में बांट लेना, आपस में इसे तकसीम कर लेना। 5 रोटी वाले ने अपने साथी, यानी जो दूसरा शख्स था, उससे कहा कि मेरी 5 रोटियां थी और तुम्हारी 3 रोटी थी, उसलिए, है ना, इसलिए 5 रुपये मैं ले रहा हूँ और 3 रुपये तुम ले लो। इस बात को सुनकर 3 रोटी वाला बोला, 3-5 की बात न करो, हम दोनों ने मिलकर रोटी खाई है, इसलिए दोनों का हिस्सा बराबर रहेगा, ठीक है, यानी दोनों बराबर बराबर हिस्सा लेंगे। लिहाजा 4 रुपये तुम लो और 4 रुपये मैं लूँ। इस पर दोनों में झगड़ा बढ़ गया, यानी दोनों की बहस हो गई, झगड़ा बढ़ गया, ठीक है। फिर दोनों अपना मुकद्दमा लेकर अमीरुल मुमिनीन सैयदना मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की अदालत में पहुँचे, इनकी बारगाह में पहुँचे, ठीक है। आपने सारा वाक़या सुनकर, यानी हज़रत अली ने पूरा वाक़या सुनकर 3 रोटी वाले, यानी दूसरे शख्स से फरमाया, तुम्हें 3 रुपये मिल रहे हैं, तुम खुशी से 3 रुपये ले लो, तुम्हारा फ़ायदा इसी में है,
और अगर हिसाब करके लोगे तो तुम्हारा हिस्सा सिर्फ 1 रुपया होता है। उसने कहा, सुभान अल्लाह, रोटी मेरी 3 और मेरा हिस्सा सिर्फ 1 रुपया। ताज्जुब में कहा, भला ये भी समझ में आने वाली बात है। अगर हुजूर हिसाब करके मुझे, यानी हज़रत अली से कहा कि मुझे हिसाब करके समझा दें तो फिर मैं बखुशी, यानी खुशी के साथ 1 ही ले लूँगा, यानी 1 रुपया ले लूँगा। आपने फरमाया, अच्छा तो सुनो, यानी तुम सुनो। रोटियां कुल 8 थी, ठीक है, कुल 8 रोटियां थी, 3 तुम्हारी और 5 तुम्हारे साथी की। और चूँकि खाने वाले तुम 3 थे, इसलिए हर एक रोटी के 3-3 टुकड़े करो। ठीक है, खाने वाले 3 थे तो हर एक रोटी के 3-3 टुकड़े करो। इस तरह 8 रोटियों के 24 टुकड़े बनते हैं। अब इन 24 यानी 24 टुकड़ों को 3 खाने वालों पर तकसीम करो तो एक एक शख्स के हिस्से में 8-8 टुकड़े आएंगे। ठीक है, 3 8 24 होता है ना, तो इस तरह 8-8 टुकड़े आएंगे। इससे साबित हुआ कि तीनों ने 8-8 टुकड़े खाए, यानी 8 टुकड़े तुमने खाए, 8 तुम्हारे साथी ने और 8 तुम्हारे मेहमान, यानी जो तीसरा शख्स आया था उसने। अब आगे बता रहे, अब सुनो, तुम्हारी कुल 3 रोटियां थी, यानी उसने 3 रोटियां निकाली थी तो उसकी 3 रोटियां थी। अब उन तीनों रोटियों के 3-3 टुकड़े करें तो 9 टुकड़े बनते हैं। 3 3 9 है ना, तो 9 टुकड़े बनते हैं। और तुम्हारे साथी की 5 रोटियां थी, उन 5, ठीक है, उन 5 रोटियों के 3-3 टुकड़े करें तो 15, 3 5 15 ना, 15 टुकड़े होते हैं। तो तुमने अपने 9 टुकड़ों में 8 खुद खाए, तुम्हारा सिर्फ 1 टुकड़ा बचा जो मेहमान ने खाया। यानी हज़रत अली का देखिए जहन देखिए, ठीक है, इससे हिसाब कितना बेहतरीन बताया, खाया। ठीक है, लिहाजा तुम्हारा 1 रुपया हुआ और तुम्हारे साथी ने अपने 15 टुकड़ों में 8 खुद खाए और उसके 60 टुकड़े बचे। ठीक है, 8, उसके 15 टुकड़े हो रहे थे ना 5 रोटी के, तो 8 खाए और 7 बचे जो मेहमान ने खाए। लिहाजा तुम्हारे साथी के 7 रुपये हुए। आपका ये निखरा साफ सुथरा फैसला सुनकर वो दम बखुद रह गया, यानी वही ताज्जुब में रहेगा, और अपने हिस्से का 1 रुपया लेकर चला गया। ठीक है, अब इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अगला जो पार्ट है, यानी 40 पार्ट कंप्लीट हुआ है, उर्दू की 5वीं किताब शुरू की जाएगी और उसके पार्ट्स इंशाअल्लाह रखे जाएंगे।